तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कंपाउंडिंग के हवाले से, करेंगे लाइव एग्जाम्पल से मिलत ट्रैक कंपाउंडिंग किस तरह से आपके पैसे को कंपाउंड यानी एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करती है और ये आपको बड़ा रिटर्न देती है लाकर। ठीक है, आज हम जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि हम लाइव एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे कंपाउंडिंग को। कंपाउंडिंग में किस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं कह सकता हूँ 3000x 4000x रिटर्न दिया। ठीक है, ये हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे ताकि आपको मजीद स्टैट्स हम आपको के सामने रखेंगे ताकि आप इसको क्लैरिफाई हो सके। सबसे पहले दो चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सबसे पहली चीज़ कंपाउंडिंग की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, जो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि मिलर ट्रैक्टर्स की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। मिलर ट्रैक्टर्स में अगर किसी शख्स ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, 2002 के अंदर, तो वो आज 24 साल के बाद उसका पोर्टफोलियो 1 लाख का जो अमाउंट है वो आज तकरीबन 9 करोड़ से 13 करोड़ का बन चुका होता है। ठीक है, ये आपको बहुत इमेजिनरी लग रहा होगा, बहुत कैजुअल सा लग रहा होगा नंबर कि ऐसे ही बस दे दिया नंबर। नहीं, मैं आपको एक कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ इनसाइड डिटेल्स दूंगा जिससे आप मजीद समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, पहले समझिएगा कि ये कहानी क्या है, गेम क्या है। कोई भी जो कंपनी जो ब्लू चिप स्टॉक है वो एनुअली या क्वार्टरली डिविडेंड अनाउंस करता है। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? अच्छी कंपनीज मिलर ट्रैक्टर्स, एंग्रो फर्टिलाइजर, लकी सीमेंट, सिस्टम लिमिटेड या और जो कंपनीज हैं वो अच्छी कंपनीज, स्ट्रॉन्ग कंपनीज, फौजी फर्टिलाइजर हो गया, ये क्वार्टरली या एनुअली, ठीक है, डिविडेंड का अमाउंट अनाउंस करती हैं। ठीक है, और वो देती हैं उन शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स अपने पास रखते हैं इनके। ठीक है, अब हम एक अज्यूम कर लेते हैं एक शख्स जिनका नाम जुनेद है, उन्होंने 2002 में मिलर ट्रैक्टर्स के 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। उस टाइम पे जो रफ अमाउंट था शेयर्स का, जो स्टॉक का प्राइस था मिलर ट्रैक्टर्स का, वो 30 रुपये से 40 रुपये के दरमियान सर्कुलेट कर रहा था। ठीक है, कभी 30 रुपये, कभी 35, कभी 34 रुपये, कभी 40 रुपये। ठीक है, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 1 लाख रुपए के तकरीबन जो शेयर्स की तादाद उनको मिली वो 1800 से 2400 के दरमियान शेयर्स उनको मिल गए। ठीक है, अब जैसे कि हमने कंपाउंडिंग की आपको एग्जांपल दी थी स्नोबॉल के हवाले से, स्नोबॉल इफेक्ट होता है। 2 पिलर्स बता चुका हूं मैं आपको होते हैं इसके अंदर। कंपाउंडिंग के अंदर 2 पिलर्स हैं, एक है डिविडेंड, एक है बोनस शेयर्स। ठीक है, कंपनी में बता चुका हूँ हर साल में 2 दफ़ा या 4 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करती है। उन शेयर होल्डर्स को जो शेयर रखते हैं वो अमाउंट आपके पास आता रहता है, चाहे कम अमाउंट है वो आपके पास आता रहता है और वो अमाउंट वापस री इन्वेस्ट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा, 1 रुपये का डबल हुआ, ठीक है, वो 2 रुपये हुआ, फिर वो 2 रुपये जो वापस रिटर्न आया वो वापस इन्वेस्ट हुआ और उसका डबल 4 रुपये हुआ। ऐसे करते करते एक बड़ा अमाउंट बना था। ऐसे ही मिलर ट्रैक्टर्स की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जो डिविडेंड आता गया वो वापस री इन्वेस्ट होता गया। ठीक है, कंपनी ने 2 में डिविडेंड अनाउंस किया 4 दफ़ा। ठीक है, और 4 दफ़ा जो आपके अकाउंट में आपके अमाउंट गिरा वो वापस आपने री इन्वेस्ट किया, तो वो मल्टीप्लाई होता गया, समझ रहे हैं, अभी तक 24 साल तक। इसके अलावा जो सेकंड पिलर है वो है बोनस शेयर्स। यहाँ पे होती है गेम चेंज आकर। गेम चेंज कैसे होती है? बहुत कम कंपनी ऐसी हैं जो बोनस शेयर अनाउंस करती हैं। ठीक है, जिनमें से अभी माड़ी पेट्रोलियम ने 2024 में दिए थे बोनस शेयर। ठीक है, अभी इसके अलावा जो मिलर ट्रैक्टर्स है ये बहुत मेहरबान रही है अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनकी हिस्ट्री रही है बोनस शेयर देने की। ठीक है, बोनस शेयर्स, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक कंपनी 50% बोनस शेयर देती है तो व्हाट डज इट मीन फॉर यू? इट डज मीन वेरी गुड फॉर यू। ओके, कैसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आपके पास 2000 शेयर थे, ठीक है, और आपको कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि मैं अपने तमाम शेयर होल्डर्स को 50% बोनस शेयर दे रही हूँ। सही है? अच्छा, 50% बोनस शेयर से मुराद क्या है? आपके 2000 शेयर्स कुछ ना करके, आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट उन शेयर्स को होल्ड करना है। आपने ना कोई पैसा स्पेंड करना है मजीद, ना अपना टाइम देना है, ठीक है, और ना कुछ और आपने कोई तगो-दो करनी है। जस्ट आपने उन शेयर्स को होल्ड करना है। आपके शेयर बैठे बैठे 3000 हो गए। बात समझ रहे हैं? इस तरह से हर साल में या हर 2 साल के बाद कंपनी डिफरेंट टाइम्स में बोनस शेयर देती गई। ठीक है, जिसके बाद जो है वो बोनस शेयर्स मिलाकर और डिविडेंड मिलाकर, ठीक है, आपका जो अमाउंट है, ठीक है, अब आप जानते हैं जब बोनस शेयर्स देती गई हर साल 2 साल में 50% बोनस शेयर, 30%, कभी 20%, कभी 10% बोनस शेयर। ठीक है, तो ये मिलाकर क्या आप जानते हैं 2026 तक का पोर्टफोलियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने शेयर बनते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शेयर बनते हैं, क्या आप अज्यूम भी कर सकते हैं इस बात को? ये बनते हैं 1.5 लाख शेयर्स से 1.5 लाख शेयर से लेकर 2,20,000 शेयर के दरमियान। ये अमाउंट जो है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा रफली इसको आगे पीछे हो सकता है ये अमाउंट। ठीक है, लेकिन 1.5 लाख से 2,20,000 के दरमियान इन शेयर की तादाद बनती है। और क्या आप जानते हैं मिलर ट्रैक्टर्स का शेयर अभी कितने का है? हमने जब बात की 2002 में, उस टाइम शेयर कितने का था? 30 रुपये का। अब कितने का है वो शेयर? 620 रुपये का। अब समझ में आई ना गेम? ये होती है गेम। क्या बात है सर। तो इस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से बोनस शेयर मिलाकर डिविडेंड का अमाउंट जब वापस री इन्वेस्ट हुआ तो 1 लाख का जो आपका अमाउंट था वो आपका 9 करोड़ से 13 करोड़ के दरमियान हुआ। क्योंकि ये रफ एस्टिमेट है, क्योंकि शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि डिविडेंड का जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और चूंकि बोनस शेयर कभी कम देती है कंपनी, कभी ज़्यादा देती है, तो इसलिए हम एक एक्यूरेट अमाउंट नहीं बता सकते आपको। लेकिन एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक आपका पोर्टफोलियो 9 करोड़ से 13 करोड़ के मुताबिक हो सकता है। अब आप मुझे ईमानदारी से आंसर कीजिएगा, क्या आपको गोल्ड, जो अदर एसेट क्लास हैं, गोल्ड, प्रॉपर्टी या और जो एसेट क्लासेस हैं, या बैंक में अगर पैसे रखते हैं, क्या वो आपको इतना रिटर्न देता? मैं कहता हूँ 100%। आप मुझे प्रूव कर देंगे अगर किसी और एसेट क्लास ने इतना रिटर्न दिया हो। बात तो सही है। और एसेट क्लास ने रिटर्न दिया हो। दैट इज वाई हम हमेशा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मजीद अवेयरनेस आए। मैं अपनी ऐसी वीडियो में मोटिवेशन दूँ लोगों को, लोग
और जो स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, यूएस की स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ लोग स्टॉक एक्सचेंज को सट्टा समझते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं हमारा 2 लाख लगा दो, हमें 2 लाख पे 1 लाख का प्रॉफिट आ जाए, हम बस बाहर निकल जाए, हम रातों रात अमीर हो जाए। ऐसा नहीं होता बड़े भाई। वॉरेन बुफे जैसा अमीर आदमी भी को भी सालों लगे, सालों, तकरीबन कोई 60-70 साल कंपाउंडिंग की है उसने, और आज वो दुनिया के कोई 6-7 अमीर तरीन लोगों में आता है। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर, जो मैंने आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाई। हम आगे मजीद भी एक्सप्लेन करते रहेंगे ऐसी चीज़ों को। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को।